दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं जिसका आयुर्वेद के ग्रंथों में भी जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन है और ज़्यादातर इसका जो वर्णन किया गया है दोस्तों हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने में इन पत्तियों के रस का वर्णन किया गया है। जब हमारे शरीर में किसी जगह की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है दोस्तों, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। इसके साथ ही साथ हड्डियों को तेज़ी से जोड़ने के लिए ये जो पत्तियां हैं जिसे हम लोग कहते हैं चौलाई का साग बहुत ही पावरफुल है। हम लोग सबके घर पर चौलाई की भाजी बनती है दोस्तों। एक जंगली चौलाई भी होती है। ज़्यादातर इसके जो ऊपर के फूल देख रहे हैं ना, जिन्हें मैं अभी अलग करती जा रही हूँ, इन्हें अलग कर दिया जाता है भाजी बनाते समय। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को धोकर साफ करके अच्छी तरह से क्रश करके कूट कर इसका रस भी निकाल सकते हैं। यदि 2 चम्मच इसका रस डेली पीते हैं, मान लीजिए कभी कोई हड्डी टूट गई है, आपने प्लास्टर लगवा लिया है, क्योंकि प्लास्टर लगवाना ज़रूरी है, तभी हमारी हड्डी सही ढंग से जुड़ती है, परंतु इसका रस पीने से हड्डियों के जुड़ने का समय कम हो जाता है, तेज़ी से हड्डियां जुड़ जाती हैं। गांव में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चौलाई की पत्तियों के रस को थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर यदि पिया जाए तो तेज़ी से हड्डी जुड़ती है। वैसे तो चौलाई की कई प्रजातियां होती हैं दोस्तों। छोटी चौलाई होती है, बड़ी पत्तों वाली चौलाई होती है। छोटी चौलाई में भी 2 तरह की आती हैं। छोटी चौलाई भी एक लाल वाली होती है, लाल छोटे पत्ते की, एक हरी छोटे पत्ते की होती है। इसी तरह से बड़े बड़े पत्तों वाली भी चौलाई भाजी होती है। इसमें भी 2 रंग आते हैं, हरी पत्ते वाली बड़ी और लाल पत्ते वाली चौलाई की भाजी। तो ये ज़्यादातर गांव में इसे लगाया भी जाता, खेतों के आसपास लगी रहती है। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पेट से जुड़ी हुई कई परेशानियों को दूर करता है चौलाई का साग। बहुत से जैसे पेट के रोग हैं, जिन्हें कब्ज रहता है, अगर ध्यान नहीं दिया जाता ना दोस्तों, लंबे समय तक के कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो धीरे धीरे वह बवासीर में बदल जाता है। इसलिए हमारे पाचन का अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो हमें कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो बवासीर की परेशानी नहीं होगी। चौलाई का साग खाने से हमारा पेट अच्छा रहता है। पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियाँ दूर होती हैं और हड्डियों को जोड़ने के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इसकी एक खुराक में ही हड्डी जुड़ जाती है, परंतु आपको कुछ दिन तक इसका सेवन जरूर करना है दोस्तों। बवासीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप इसकी कोमल कोमल पत्तियों को धोकर अच्छी तरह से सब्जी बनाकर आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या इसकी पत्तियों का रस भी ले सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे या आपको सुविधाजनक लगे ले लें। यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियों को साफ कर लिया है। जो पत्तियाँ थोड़ी सी खराब थी या कीड़े लगे हुए थे, उन्हें मैंने अलग कर दिया है। ताज़ी और कोमल कोमल जो पत्तियाँ हैं दोस्तों, उन्हें मैंने ले लिया है। 2 से 3 बार आप इसे पानी से धो लें, क्योंकि भाजियों को बहुत अच्छी तरह से हमें धोना चाहिए दोस्तों। थोड़ी मिट्टी लगी रहती है भाजियों में, बहुत अच्छी तरह से काटने से पहले ही हमें धो लेना चाहिए। मैंने भी इसे 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। उसके बाद आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। पेट की सारी समस्याएं दूर होंगी इसे लेने से, इतना फ़ायदेमंद है। टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए तो चौलाई बहुत फ़ायदेमंद है। एक जंगली चौलाई भी आती है, गांव वाले तो जंगली चौलाई का भी सेवन करते हैं दोस्तों। रस निकाल कर हड्डी को जोड़ने में लेते हैं। और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए तो एक रामबाण नुस्खा है दोस्तों। और आप इसका रस जो बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पत्तों को धोकर बारीक काट लेना है। उसके बाद आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर इमाम दस्ते में डाल लें, क्योंकि इसका रस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 2 चम्मच ही आपको इसका रस लेना है एक दिन में। आप चाहें तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो बहुत पावरफुल है दोस्तों। वैसे भी हमें एक ग्रीन वेजिटेबल डेली खाना चाहिए, और ख़ासकर चौलाई की भाजी को तो हड्डी जोड़ने वाली ही कहा जाता है दोस्तों। इतना गांव में तो ये प्रचलित है। बस वही चीज़ आज आपके साथ शेयर की है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से इमाम दस्ते में डालना है और इसे कुचल लेना है। बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके पत्ते, आसानी से इसका जूस निकल जाता है। इसके बाद आप चाहें तो छन्नी से छान कर इसका रस निकाल लें। अभी तो मैंने थोड़ी सी ही कूट कर दिखाया है। अभी आगे वीडियो में मैं इसका साग भी बताऊंगी दोस्तों कि कैसे बनाया जाता है इसका साग। वैसे तो आप लोग बनाते होंगे इसका साग। ये देखिए, छन्नी में डाल लें ताकि आपको पीने में आसानी हो, नहीं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े आएंगे तो आपको लेने में परेशानी होगी।
ये देखिए कुछ इस तरह से आपको लेना है और चम्मच से दबाते हुए आपको इसे छान लेना है। तो ये बहुत ही पावरफुल औषधि है, खासकर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। चुटकी भर आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और फिर आपको इसे ले लेना। आप चाहें तो इसके बाद 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। हमारी दादी नानियों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला ही ये नुस्खा है दोस्तों, जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। देसी चौलाई, जंगली चौलाई कहा जाता है और आप इसकी पत्तियों का उपयोग करें। इसमें जो पत्तियां होती हैं, मतलब रस आपको, अगर आप ml से बात करें तो केवल 10 ml लेना है। चुटकी भर आप इसमें सेंधा नमक डाल लें। बहुत ही बढ़िया औषधि है और इसे अलगोजा के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको प्लास्टर तो कराना है, परंतु इस जड़ी बूटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इसका साग बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके पत्तों को तोड़ लेना, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती है ना, स्टेम, ये बहुत मोटा सा होता है, तो टहनियों को नहीं लिया जाता है सब्जी में, सिर्फ पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है आपको। तो आप देख रहे हैं मैं इसकी पत्तियों को छांटती जा रही हूँ, जो ख़राब है उसे अलग कर रही हूँ। और ताज़ी हरी पत्तियों की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं वो बहुत टेस्टी भी बनती है और हमें खाना भी चाहिए। तो पत्तियों को अच्छी तरह से मैंने तोड़ लिया, पूरी भाजी को साफ़ कर लिया है। इसके बाद आपको इसे खूब अच्छी तरह से पानी से धो लेना, कम से कम 2 से 3 बार धो लें। उसके बाद बारीक काट कर आप इससे भाजी बना सकते हैं। आप इसे बघारने के लिए लहसुन का, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग, जीरे का इस्तेमाल करके छौंका लगा दें, अच्छी तरह से पक जाए, थोड़ी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें भुना हुआ बेसन मिलाकर भी इसकी भाजी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, मतलब किसी ना किसी रूप में आपको इसे टेस्टी बनाकर आपको इसे खाना है। तो भाजी को धोने के बाद मैंने सबसे पहले तो छन्नी में निकाल दिया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वह निकल सके, और बारीक बारीक इसे काट लें। इसके सेवन करने से दोस्तों शरीर के किसी भी हिस्से की यदि हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है दोस्तों, तो उसे जुड़ने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि पुराने समय के लोग क्या करते थे, ऐसे ही तो घरेलू उपचार ज़्यादा करते थे और ठीक भी हो जाते थे। ये बहुत ही औषधि गुणों से युक्त पौधा है दोस्तों। और जब हड्डी टूटती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी चोट लगती है, कई बार तो लोगों की हड्डी टूट जाती है। आजकल जोड़ों के दर्द की परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो इसके लिए बहुत ही ताकतवर है दोस्तों। यदि आपको भी चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, चढ़ने उठने बैठने में हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती, तो भी आप इस भाजी का सेवन जरूर करें दोस्तों। हड्डियों की मजबूती आएगी हड्डियों में और हड्डी टूटने की समस्या भी नहीं रहेगी, साथ ही जोड़ों के दर्द से भी आपको आराम मिलेगा। तो बस इस तरह से काट कर आप इसे बघार लें और इसे रोटी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। और आप चौलाई का इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शिखास किचन